शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ बच्चे एक क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार बाग का अर्धपरिमाप 36 मीटर है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएँ ज्ञात करिए। मैंने मान लिया कि माना बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न कह रहा है कि बाग का जो अर्धपरिमाप है वो 36 मीटर है, अर्थात दोनों का सम किया मैंने तो x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो कितना हो गया 36। अब वो कहता है कि जो उसमें पहले प्रश्न को देखिए कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने ये आप यहाँ देख रहे हैं लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई क्या है y में, मतलब अगर ये चौड़ाई y है तो 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक होने का मतलब जुड़ जाता है और 4 मीटर कम होने का मतलब इसी में से इसको घटा देते। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लिया। अब यहाँ से अगर y को इधर ट्रांसफ़र किए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से आप सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से आपको मिलेगा कि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36। हमने समीकरण 1 में 2 को या 2 में 1 को जोड़ दिया। चलिए जोड़ देते हैं तो ये y आपका कैंसिल हुआ, यहाँ मिल गया 2x इक्वल टू भी 36 और 4 40 होता है। काट दिए तो x की जो वैल्यू आई वो 20 आया। 2 एक नम 2 2 दहम्मा 20 यानी x की वैल्यू आपकी 20 आई। अब हमें y निकालना है तो x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। जैसे मैंने मान लिया कि समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में अगर मान को रखेंगे, समीकरण 1 में आपने x का मान रख दिया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो मान रख दिए x में। देखिए x के प्लेस पर आपने 20 रख दिया और प्लस y इक्वल टू भी आपका 36 हो गया। y यही है, 36 में से आपने 20 को घटा दिया तो आपको मिल गया 16, यानी ये 6 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो ये आपका हो गया 1। इस तरीके से आपका ये दोनों निकल गया। बाकी जो लंबाई थी, लंबाई को आपने x माना है यहाँ से, तो आप लिख देंगे कि लंबाई कितना है आपका 20 और जो चौड़ाई आपने माना था वो आपको मिल गया 16। चलिए बच्चे, इसी क्रम में आपका एक दूसरा क्वेश्चन समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू भी 2 का हल होगा। अब हल होगा, ये आपके NCERT 2022 और 23 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम इसके क्रम को चेक करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू भी 2 है। उसके बाद अगला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू भी फिर 2 आपको लिखा मिला है। इसका समीकरण 1 हो गया, दूसरा समीकरण 2। अब यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया तो ये एक प्लस है, दूसरा माइनस, कैंसिल हो गया। x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया और इक्वल टू भी 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। इसी x की वैल्यू 2 को चाहे समीकरण आप 1 में रखें या समीकरण 2 में, यानी मैंने रख दिया मान लीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखे तो x यहाँ पर था x माइनस वाई इक्वल टू भी 2, x का मान यहाँ रखे तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ -2 इक्वल टू भी माइनस वाई इक्वल टू भी 2। अब क्या होता है कि हम इसको LHS को RHS में करते हैं और RHS को LHS में, यानी यहाँ 2 है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना 0 प्लस होता है और ना ही माइनस, यानी x y की जो वैल्यू आई वो 2 कामा आपका 0 हो गया।